NCERT Class 6 Science Chapter number 7 Getting to Know Your Plants NCERT Solutions along with Chapter Explanation। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एक डायग्राम बनानी है। किस किस की डायग्राम बनानी है? एक फ्लावर की डायग्राम बनानी है, एक लीफ की और एक टैप रूट की। तो फ्लावर की डायग्राम, लीफ की डायग्राम और टैप रूट की डायग्राम। फ्लावर में होता है हमारे पास लीफ, इसका पत्ता, स्टेम, इसकी फ्लावर की जो डंडी है उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। ये फ्लावर का क्या है? लीफ है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है तो उनको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल और स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो फ्लावर का ये कलरफुल पार्ट है, ये जो पंखुड़ियाँ हैं, इन पंखुड़ियों को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? इन पंखुड़ियों को हम लोग बोलते हैं पेटल्स। और फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पर एक ग्रीन कलर का पोर्शन, जो फ्लावर को क्या प्रोवाइड करता है? ऐसे करके सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है जो फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस ग्रीन कलर के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेपल। इसके बाद लीफ की डायग्राम डिटेल में, ये क्या है? ये लीफ की डायग्राम है। अब लीफ की डायग्राम में क्या है आपके पास? लीफ में ये लगी है वेन्स। लीफ में ये क्या है बेटा? ये है लीफ की वेन्स। इनको हम लोग बोलते हैं वेन्स। और इन वेन्स का क्या फंक्शन है? वेन्स का फंक्शन है जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर है, जो मिनरल है, उसको आगे सप्लाई करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो बीच वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं मिड ड्रिप। और ये हो गई वेन्स। और साल में क्या है? स्मॉल नेटेड वेन्स। आगे ये छोटी छोटी वेन्स भी हैं। आगे क्या है? एक नेटवर्क ऑफ वेन्स है। जो इस आगे छोटी छोटी वेन्स है, इनको बोलते हैं स्मॉल नेटेड वेन्स। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टिपुलस। ये जो लीफ के यहाँ दो छोटे छोटे आपको पत्ते दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टिपुलस। और ये जो लीफ की डंडी है, इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूल। इसके बाद अब देखते हैं रूट की डायग्राम को डिटेल में। रूट्स दो टाइप की होती है, टैप रूट्स होती हैं और फाइब्रस रूट्स होती है। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट होती है बिल्कुल स्ट्रेट रूट, बिल्कुल स्ट्रेट रूट। और ये जो आपकी फाइब्रस रूट्स हैं, ये घास वगैरह की रूट्स होती है। और इसमें आगे भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं रूट्स की। आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज होती है। रूट्स टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी रूट्स होती है बेटा? टू टाइप की, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग टैप रूट्स की। रूट ऑफ कैरेट, बीट एंड स्वीट रूट, ये सारी कौन सी एग्जांपल्स हैं? टैप रूट। वन मेन रूट, एक मेन रूट। ये एग्जांपल है फाइब्रस रूट की। जैसे हमारे पास जो फ्रेश ओनियन है, ठीक है, तो अभी इस फ्रेश ओनियन में अभी इसको बीए हुए कुछ एक दिन हुए हैं। तो कुछ एक दिन बीजने के बाद कुछ इस टाइप की रूट्स आपको दिखेंगी। ग्रास की रूट्स भी कुछ इसी तरह की दिखती हैं। तो जो ये रूट्स का गुच्छा है, इन रूट्स को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ ए लॉन्ग बट बिग स्टेम? क्या आपको अपने घर में आसपास कोई एक ऐसा प्लांट दिखता है जिसकी लॉन्ग और बिग स्टेम है? यस, बिल्कुल राइट। जो मनी प्लांट का प्लांट है, जो मनी प्लांट है हमारे पास, उसकी स्टेम कैसी है? बीक है। और ये प्लांट कैसा है? वेरी लॉन्ग। और इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी प्लांट की तरह के प्लांट को, जिनकी स्टेम वीक होती है, जिनकी स्टेम को डंडे के सहारे खड़ा किया जाता है। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं क्लिम्बर्स। स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं? स्टेम, ये देखिए, ये है प्लांट की स्टेम। अब इस स्टेम का क्या फंक्शन है? ये जो स्टेम है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को खड़ा रहने में मदद करती है। कंडक्शन, जो हमारे पास वाटर है वो रूट एब्जॉर्ब करती है, लेकिन ये जो स्टेम है ये वाटर को लीव्स तक ले जाती है। जो ये स्टेम है, ये स्टेम क्या करती है? ये वाटर को कहाँ तक ले जाती है? लीव्स तक। नेक्स्ट, ग्रोथ। जो स्टेम है ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है। और स्टेम जो है वो प्लांट में स्टोरेज का काम भी करती है। प्लांट के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स है, जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, उसको स्टोर करने का काम भी कौन करता है? स्टेम। सो द फंक्शंस ऑफ स्टेम आर: स्टेम होल्ड द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल to the leaves for the preparation of food. Stem transport the food prepared by the leaves to the different parts of the plant. Which of the following leaves have reticulate venation? तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज। किस टाइप की वेनेशन है आपको डिस्कस करना है? देखो, तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज में है रेटिकुलेट वेनेशन, और बाकियों में है पैरेलल वेनेशन। तो चलिए देखते हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन है क्या और पैरेलल वेनेशन क्या है।
रेटिकुलेट वेनेशन, ये आपकी डायग्राम में दिख रही है रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पर क्या है, एक वेब है वेन्स का और ये है आपकी पैरेलल वेनेशन। इसमें देखिए जो लीफ है उसमें सारी वेन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ देखिए डायग्राम में पैरेलल वेन्स है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायग्राम्स में मिड रिब के आस पास बहुत सारी वेन्स हैं। आगे ब्रांचिंग ऑफ वेन्स भी हुई पड़ी है, आगे क्या है, ब्रांचिंग ऑफ वेन्स भी है। तो इस टाइप की वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं और इस टाइप की वेनेशन को लीव्स में हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। किसी भी प्लांट के लीफ का डिज़ाइन देखकर आप लोग ये पता लगा सकते हो कि इसमें किस टाइप की वेनेशन है, रेटिकुलेट या फिर पैरेलल।